हाय फ्रेंड्स, इंडिया बाइनोकुलर शॉप, इंडिया टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। आज सेलेस्टॉन C90 मॉक्सटॉप, छोटा पैकेज लेकिन पावरफुल और पोटेंट पैकेज, इसके ऊपर बात करेंगे। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ब्यूटीफुल थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस या बेस्ट थिंग कम्स इन स्मॉल पैकेजेस, यानी कि जो बढ़िया चीज़ें हैं वो छोटे पैकेजेस में आती हैं, ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। उसी हिसाब से अगर हम सेलेस्टॉन C90 की बात करें तो आप देख रहे हैं एक छोटे से बॉक्स में आता है, लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप मैं इसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 1250 है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या ये स्टैंड पे लग सकता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। हमारे एसोसिएट अंकुश इसको अनबॉक्स करेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स में आता है और बॉक्स पे फ़ोटो बनी हुई है C90 की मॉक्सटॉप। एक टाइम में ये USA में बना करता था, आज PRC में ये बनता है बाकी सारे टेलीस्कोप के साथ साथ। तो इस तरीके से ये अनबॉक्सिंग में ये सबसे पहले इसका बैग निकल के आता है। आप देख रहे हैं ये एक पैडेड बैकपैक में आता है, साथ में इसका कैटलॉग। और अब बैग के अंदर क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है, उसको हम विस्तार से जानते हैं। C90 की फोकल लेंथ 1250 है। इसका जो डायमीटर है वो 90 है। ये एक पैकेट है, इसके अंदर से शायद एसेसरीज़ का है, उसको हम अभी देखेंगे, अनवाइंड करेंगे। और ये C90 ट्यूब है छोटी सी, ये बैग में आती है। बैग पे एक नज़र मार लें कि बैग के अंदर ये देखिए इस तरीके से पार्टीशन बना हुआ है। तो यहाँ C90 आ जाता है ट्यूब, और दूसरे हिस्से पे जो है इसके एसेसरीज़ आ जाती हैं। तो ये भी एक पॉकेट है, इसमें एसेसरीज़ आपके आई-पीसेस वगैरह आ जाते हैं। जिप्ड है, आप इसे बंद कर सकते हैं। सेलेस्टॉन का लोगो इम्प्रिंटेड। इसको ओपन करते हैं, अनरैप करते हैं, इसमें से क्या निकलता है। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई नई नई चीज़, बढ़िया चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए ब्रांड में, नॉन ब्रांड में लाते रहें। 90 mm मॉक्सटॉप केसन के भी हमने काफ़ी टाइम से हम बेच रहे हैं। C90 बहुत ही फेवरेट और काफ़ी बढ़िया स्पॉटिंग स्कोप का टेलीस्कोप है। तो इस तरह से ये बटर पेपर में आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर की ट्यूब, जेट ब्लैक कलर में ये आती है, इस तरीके से सुंदर सी। इसका ये आगे का वो है, और ये मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स हैं इसके। ये सेकेंडरी मिरर है, और ये तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये इसका फ्रंट में करेक्टर लेंस है और पीछे प्राइमरी मिरर है जो काफ़ी शाइन कर रहा है। तो ये इसके नीचे आप देख रहे हैं डबटेल प्लेट है, तो किसी EQ माउंट में ये स्लाइड कर जाएगा। और दो स्टैंडर्ड थ्रेड्स जो आप देख रहे हैं, होल्स देख रहे हैं, ये किसी भी कैमरा ट्राइपॉड पे भी लग जाता है। तो ये अच्छी एक इसमें बात है। ये इसकी फोकसिंग नॉब है, और पीछे जो आप देख रहे हैं ये विजुअल बैक है, यहाँ पे टीयरिंग भी लग जाता है, वो भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। और ऊपर जो है इसका फाइंडर स्कोप लगता है, तो यहाँ पे आप टेलीफोटो लेंस बना सकते हैं। येलो रंग का जो स्टिकर है वो वार्निंग दे रहा है कि आपने सन पे नहीं देखना, यूज़ करना। तो टीयरिंग इसमें कैसे लगता है, कैमरे का SLR कैमरा अगर आपके पास है और आपने एस्ट्रोफोटोग्राफी करनी है तो आप टीयरिंग सीधा इसके पीछे ऐसे लगा सकते हैं। ये इसके बिहाइंड में बड़े आराम से फिट हो जाता है। तो चाहे निकॉन का हो या कैनन का हो कैमरा, तो आप ये टीयरिंग लगा के अपना कैमरा लगा के टेलीफोटो लेंस बना सकते हैं। 1250 मिलीमीटर और 90 mm का लेंस बिल्कुल वैसे आएगा।
तो इसका ये एसेसरी का जो पैकेट है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है साथ में। तो ये इसका फाइंडर स्कोप है ब्रैकेट के साथ। फाइंडर स्कोप है और ये इसका 45 डिग्री का डायगोनल है जो कि इरेक्ट इमेज देता है इस तरीके से। और एक आईपीस कंपनी साथ में दे रही है 32 mm जो कि प्लॉसल आईपीस है। इस तरीके से हाई क्वालिटी का सेलेस्टॉन का प्लॉसल आईपीस है। ये देख रहे हैं मल्टी कोटेड लेंस है, 4 एलिमेंट ग्लास प्लॉसल। तो ये कैसे फिक्स होगा ये अंकुश आपको बताएंगे। तो बाकी के पार्ट्स कैसे इसमें असेंबल करने हैं। सबसे पहले आप फाइंडर स्कोप लगा लीजिए, ये स्लाइड करके यहाँ चला जाएगा। तो ये पहले उल्टा लग गया था, ये इस तरीके से लगेगा क्योंकि आपने उस तरफ से देखना है जहाँ टेलीस्कोप है। और उसके बाद आपको इसमें डायगोनल लगाना है 45 डिग्री का। उससे पहले ये दोनों स्क्रूज़ आपको अनस्क्रू करने पड़ेंगे, जगह बनानी पड़ेगी ताकि वो डायगोनल आपका पीछे विजुअल बैक में चला जाए। तो ये इस तरीके से डायगोनल इसके अंदर स्लाइड कर जाएगा और आप स्क्रू से उसको टाइट कर सकते हैं। तो ये टाइट हो जाएगा और उसके बाद आप ये डस्ट कैप निकाल सकते हैं डायगोनल की और उसमें 32 mm का आईपीस भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये कर दें, लेकिन ये लग जाएगा। एजेड माउंट, केसन का एजेड माउंट इसमें हम ट्राई करते हैं। सिंपल माउंट इस तरीके से कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी स्पॉटिंग स्कोप या टेलीस्कोप जो पावरफुल है उसके लिए आपको स्टैंड चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेजेस बहुत ज़्यादा हिलेंगी। तो इस तरीके से जो केसन में 135, 120, 90 mm रिफ्रैक्टर में स्टैंड आता है, बिल्कुल वो स्टैंड है। ये ऐसे खोल लेना है लेग्स, जो इसके साथ ट्रे आती है आईपीस ट्रे, वो आपने इंसर्ट करनी है। उसके बाद फिर ये इसकी स्लो मोशन केबल्स, अजीमुथ और ऑल्टीट्यूड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के लिए। तो आपको इंश्योर करना है इसकी जो सैडल है या जो चक्की है वो इस तरीके से हो कि जो टेलीस्कोप है उसमें स्लाइड कर जाए। आपने ये जो इसके होल्स हैं वो आपने देखना है कि स्क्रू जो ऊपर का लगा हुआ है उसमें ये मैच हो।
उसके बाद आप डायगनल लगा लीजिए। डायगनल हमने रिमूव कर दिया था, डायगनल और आई पीस। आगे का कवर आप निकाल सकते हैं और उसके बाद आप व्यू भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट का ऐसे है, इस तरीके से। तो ये जो फाइंडर आप देख रहे हैं और साथ में आई पीस है, इसकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं, यहाँ से फोकस होगा और ये एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं। तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि दोनों का सेंटर सेम हो। और उसके बाद आप फ़ोटो कैसे लेंगे वो बताते हैं। इस तरीके से आप मोबाइल अडेप्टर आप लगा लीजिए आई पीस पे। तो 32 mm जो प्लॉसल आई पीस है, उससे आप देख सकते हैं इमेज कितनी क्रिस्प और शार्प है। तो ये 39x पावर पे है। तो आप देख रहे हैं सामने जो है ट्री, मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरीके से करीब 200 मीटर दूरी पे है। तो ये 39x पे बिल्कुल शार्प इमेज है। आप स्लो मोशन केबल से भी हटा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोप को घुमा सकते हैं। तो ये आप ऐसे मोबाइल का भी जूम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप है।